अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप मिस्टर बीस्ट का थंबनेल डिजाइन करें, वो भी बहुत ही इजी स्टेप्स के जरिए। वैसे तो आपने टाइटल थंबनेल देख लिया होगा, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको और बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक भी नहीं करते। तो अगर आप मेरी वीडियो से कुछ सीखते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। एक बात मैं आपको और बताऊंगा कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि QI प्रेस का जो है बॉक्स नजर आता था जिसमें आपको शॉर्ट कीज नजर आती थी, तो वो अब आपको नहीं नजर आएंगी। उसकी वजह क्या है ये मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे फोटोशॉप ऑलरेडी ओपन है और यहाँ पर जो है मेरे पास साइज भी ऑलरेडी बना हुआ है। ये वही साइज है जो मैं अपनी सब थंबनेल्स की वीडियो में बताता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास जो है लेयर्स में इमेजेस भी मौजूद हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले हमारे पास जो है यहाँ पे स्काई की लेयर है। तो स्काई की लेयर के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले जो है यहाँ पे लेवल्स में जाऊंगा और इसको यहाँ से कर दूंगा क्लिप इन मास्क। क्लिप इन मास्क करने के बाद जो है मैं यहाँ पे इसकी जो हाईलाइट है उसको एडजस्ट कर लूंगा। तो यहाँ से इसकी जो हाईलाइट है उसको मैं जो हूँ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और यहाँ पर जो इसका मिड टोन है उसको जो है मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा और इसकी जो डार्कनेस है उसको जो है मैं यहाँ से कम कर दूंगा। तकरीबन इसको मैं 16 कर लेता हूँ। और अब जो है मैं चले जाता हूँ यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन में और इसको भी मैं क्लिप पे मास्क कर दूंगा। उसके बाद जो है मैं यहाँ से ह्यू में चले जाता हूँ। ह्यू में जो है मैं इसको माइनस कर दूंगा, मैं इसको -25 कर देता हूँ और यहाँ से इसकी जो सैचुरेशन है इसको मैं 10 कर दूंगा और इसकी जो लाइटनेस है उसको मैं 20 कर दूंगा। और अब आप देख रहे होगे जैसे मेरे पास यहाँ पर जो है होटल बिल्डिंग है। वैसे तो ये मैंने AI से जनरेट किया था क्योंकि मुझे बिल्डिंग मिल नहीं रही थी। अच्छा, अब आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है खाली स्पेस है और यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं Ctrl+J करूंगा। यहाँ पर जो है मेरे पास नीचे वाली लेयर जो है इसको मैं इस तरीके से ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ। और अब आप कह रहे होगे कि यहाँ पर जो है ये शेप नजर आ रहा है, ये अजीब लग रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने जो है यहाँ पर इसकी ऊपर वाली जो लेयर है इसके ऊपर मैं ऐसे मार्क्स के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर जो है मैं ब्लैक कलर ऊपर रखूंगा और यहाँ पर ब्रश को जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके मैं सॉफ्ट राउंड ब्रश ले लेता हूँ और इसकी जो हार्डनेस है उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और अब मैं इसको जो है इस तरीके से थोड़ा थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। वैसे भी यहाँ पर जो हमारा मिस्टर बीस्ट आएगा तो इसके पीछे ये चीज छुप जाएगी, तो इसलिए आपको ये करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को जो है सिलेक्ट करूंगा और इसको Ctrl+G करके ग्रुप में डाल दूंगा। ग्रुप का जो है आप रीनेम भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है बिल्डिंग लिख लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से जो है सेलेक्टिव कलर में चले जाऊंगा और इसको यहाँ से क्लिप इन मास्क कर दूंगा। क्लिप इन मास्क करने के बाद जो है कलर्स में जाके आप जो है मैजेंटा में चले जाएं और यहाँ पर जो है मैं इसका जो सियान है उसको कर दूंगा +100 और इसका जो मैजेंटा है इसको मैं कर दूंगा -100 और इसके येलो को +100 कर दूंगा और इसका जो ब्लैक है इसको मैं कर दूंगा +100। उसके बाद आपने इसको कुछ एडिट नहीं करना। अब आपने क्या करना है, यहाँ से चले जाना है लेवल्स में और इसको भी आपने क्लिप पे मास्क करना है। इसके बाद जो है इसकी जो यहाँ पे हाईलाइट है मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से इतना ठीक है। इसकी जो मिड टोन है उसको भी मैं यहाँ से एडजस्ट कर लूंगा और अब इसकी जो डार्कनेस है उसको भी मैं यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मैं चले जाता हूँ यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन में और इसको भी क्लिप पे मास्क करूंगा। क्लिप पे मास्क करना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि मैं जो हूँ सिर्फ इस वाली लेयर के ऊपर एडिट कर रहा हूँ। अगर आप विदाउट क्लिप पे मास्क एडिट करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारे पास बैकग्राउंड का जो लेयर है उसके ऊपर भी ये एडिट होने लगेगा और मैं नहीं चाहता कि ये खराब हो। तो इसलिए मैं जो इसको Ctrl+Z करूंगा और यहाँ से इसको क्लिप पे मास्क करूंगा। क्लिप पे मास्क करने के बाद जो है मैं इसको जो है +5 कर देता हूँ और इसकी जो सैचुरेशन है उसको मैं अपने हिसाब से बढ़ा लेता हूँ, तकरीबन इतना। और अब जो है मैं इन सब को ऐसे सिलेक्ट करूंगा और Ctrl+G करके इन सब को ग्रुप में डाल दूंगा। इसका जो है रीनेम मैं कर देता हूँ, ग्रुप बिल्डिंग लिख देता हूँ और यहाँ से मैं दोबारा से ह्यू एंड सैचुरेशन में जाऊंगा और इसको भी मैं कर दूंगा क्लिप इन मास्क। और अब मैं जो हूँ इसकी सैचुरेशन को कम कर दूंगा क्योंकि इसकी सैचुरेशन यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा हो गई थी, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कम करूंगा, ज्यादा नहीं। अब यहाँ पर जो है मेरे पास ट्री है, एक ये ट्री है और एक ये है। मैं जो हूँ इसको करूंगा यहाँ पे कर्व और कर्व में जो है जाके
जाके मैं इसको क्लिप पे मास्क कर दूंगा। इस वाले पॉइंट को जो है मैं कर दूंगा यहाँ से 210, ठीक है, ये 210 आपको नजर आ रहा है आउटपुट में। और अब मैं चले जाता हूँ यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन में और उसको भी मैं क्लिप पे मास्क कर दूंगा। और यहाँ पर जो हमारा सैचुरेशन है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से -50 और इसकी जो लाइटनेस है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से -15, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। और अब मैं इन दोनों लेयर्स को Ctrl J करके, आप चाहते हो तो आप जो है Alt को प्रेस करके भी ऊपर ऐसे ड्रैग कर सकते हो। उसके बाद आप Alt को होल्ड करके रखो, प्रेस करके रखो और उसको ऐसे क्लिप पे मास्क कर दो। और अब यहाँ पर जो है मेरे पास मिस्टर बीस्ट की इमेज है, तो मिस्टर बीस्ट की इमेज को एडिट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर जो है इसका ब्लैक सूट भी है, ठीक है। ये मैंने पहले से इसको एडजस्ट करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसकी PNG आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो इसको मैं एडजस्ट करूंगा, तो यहाँ पर जो है मैं क्लिप पे मास्क करूंगा इसको और D प्रेस करके ब्रश टूल ले लूंगा। उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे पास मिस्टर बीस्ट की टी-शर्ट जो कि नजर आ रही है सूट के पीछे से, तो इसको हमने जो है रिमूव करना है। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करके हार्ड ब्राउन ब्रश ले लेता हूँ और उसको अपने हिसाब से साइज को एडजस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं इस तरीके से रिमूव कर लूंगा। याद रहे जब भी हमारा यहाँ मास्क जो है वो व्हाइट होता है तो यहाँ हमें ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हम जो है रिमूव कर रहे हैं। इस तरीके से जो है आप रिमूव कर लें। आप चाहें तो आप इसको हाइड करके भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो हूँ ब्लैक सूट के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और ब्लेंडिंग ऑप्शन में चले जाऊंगा। आप चाहें तो लेयर के ऊपर डबल क्लिक करके भी ब्लेंडिंग ऑप्शन में जा सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से जो है ड्रॉप शेडो में जाऊंगा और ड्रॉप शेडो में ये जितनी भी सारी सेटिंग है आप इन सबको कॉपी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है 50 कर लेता हूँ। इसका जो कलर है उसको मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका जो डिस्टेंस है उसको मैं 3 कर देता हूँ और साइज हमारा 10 रहेगा, ठीक है। मैं अब इसको ओके कर लूंगा। ओके करने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारी थोड़ी थोड़ी सी शेडो जो है वो नजर आ रही है। आप चाहें तो आप इसकी जो ओपेसिटी है वो थोड़ी सी डार्क भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसको 75 कर देता हूँ और अगर आप चाहें तो इसकी डिस्टेंस को 2 भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इतना ठीक है। तो मैं अब जो है ड्रॉप शेडो को राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट लेयर कर दूंगा और उसको ओके कर दूंगा। तो ये जो लेयर है हमारी वो एक शेडो की तरह एक अलग लेयर बन के आ जाएगी। और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से Alt को प्रेस करके क्लिप पे मास्क, ठीक है। इसके बाद जो है मैं यहाँ पर जो है कैमरा और फिल्टर में जाऊंगा। कैमरा और फिल्टर में जाने के बाद जो है मैं बेसिक्स में जाऊंगा और बेसिक्स में जाने के बाद जो है मैं सबसे पहले हमारा जो कंट्रास्ट है इसको मैं कर दूंगा यहाँ से 5 और उसके बाद इसकी जो हाईलाइट है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से -10 और हमारी जो शेडो है उसको भी मैं यहाँ से कर दूंगा -10। अरे -10 हुआ क्यों नहीं है? इन दोनों को हम 0 रहने देंगे और मैं टेक्सचर में चले जाऊंगा। तो टेक्सचर में जो है यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 10 और इसकी क्लैरिटी को कर देता हूँ 30 और इसकी जो वाइब्रेंस है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से 15 और इसकी जो सैचुरेशन है उसको मैं 5 कर दूंगा। और अब मैं चले जाता हूँ यहाँ पे डिटेल्स में। डिटेल्स में इसकी जो शार्पनेस है, शार्पनिंग, इसको मैं कर दूंगा यहाँ से 25। अगर 25 सही नहीं लगे तो आप 30 करके भी देख सकते हैं। मास्किंग को मैं 100 कैसे करूंगा, Alt को प्रेस करके रखूंगा और इसको 100 कर दूंगा ऐसे। उसके बाद जो मैं यहाँ से इसको ओके कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं ब्लैक सूट के ऊपर जो है जाऊंगा और यहाँ पर जो है ह्यू एंड सैचुरेशन में जाऊंगा और इसको कर दूंगा क्लिप पे मास्क। क्लिप पे मास्क करने के बाद जो है इसकी सैचुरेशन को मैं बढ़ा देता हूँ और अब मैं चले जाऊंगा यहाँ से लेवल्स में और इसको भी मैं कर दूंगा क्लिप पे मास्क। और इसकी जो यहाँ पे हाईलाइट है उसको जो है मैं यहाँ से कम कर देता हूँ, नहीं कम नहीं, मैं इसको बढ़ा देता हूँ यहाँ से। और इसकी जो मिड टोन है उसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करूंगा और इसकी जो डार्कनेस है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से 10। तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। अब मैं जो हूँ इन सब को सिलेक्ट करूंगा और Ctrl G करूंगा तो ये सब ग्रुप में चले जाएंगे। और अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन और इसको क्लिप पे मास्क कर दूंगा। उसके बाद जो है मैं यहाँ से इसकी सैचुरेशन को बढ़ा देता हूँ, इसको +10 कर दूंगा और इन दोनों को Ctrl J कर दूंगा और Ctrl E कर दूंगा और इस वाली लेयर को मैं हाइड कर दूंगा। अच्छा, अब हमें इस वाली लेयर को हाइड रखना है तो ये याद रखने के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसको रेड कर दूंगा ताकि हमें याद रहे कि ये वाली लेयर को हमें ओपन नहीं रखना। अब इस वाली लेयर को मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूंगा और इसका रीनेम कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसका नाम रख लेता हूँ मिस्टर बीस्ट। और अब मैं चले जाता हूँ यहाँ फिल्टर्स में जाके कैमरा रॉ फिल्टर में। कैमरा रॉ फिल्टर में जाने के बाद जो है मैं डिटेल्स में जाऊंगा और डिटेल्स में इसकी जो शार्पनिंग है उसको मैं 35 कर दूंगा। इसकी मास्किंग को जो है 100 कर दूंगा और यहाँ पर हमारा काम हो चुका है, उसको मैं ओके कर दूंगा।
और अब मैं यहाँ पर इस वाली लेयर के ऊपर डबल क्लिक करूंगा और अब मैं जो हूँ बेवल एंड इम्पोज में चले जाता हूँ। यहाँ पर जो है हमारे पास साइज इसका 5 रहेगा और यूज ग्लोबल लाइट के ऊपर हमने चेक नहीं लगाना है। हाईलाइट मोड को जो है हमने लीनियर डॉट्स पे रखना है और इसकी जो ओपेसिटी है वो 50 रहेगी और शेडो मोड को जो है इसकी ओपेसिटी को हमने 0 रखना है और मैं इसको ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है इसकी थोड़ी बहुत जो है हाईलाइट बन जाएगी, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है कार है, तो इस कार की सेटिंग हमने कुछ करनी है इस तरीके से ताकि ये लगे कि ये थंबनेल के साथ है, यानी एक अलग से AI जनरेटेड ना लगे। तो सबसे पहले जो है मैं इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लूंगा और फिल्टर में जाके कैमरा और फिल्टर में चले जाऊंगा। अब जो है मैं बेसिक्स में जाऊंगा और बेसिक्स में जाने के बाद हमारे पास जो यहाँ पे कंट्रास्ट है इसको मैं कर दूंगा 50। इसकी जो हाईलाइट है उसको 0 रखेंगे। इसकी जो शेडो है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से इसकी शेडो को 35 और यहाँ पर इसकी जो व्हाइट है इसको मैं कर दूंगा -100 और इसकी जो ब्लैक है उसको मैं +100 कर दूंगा। इसकी जो टेक्सचर है इसको मैं कर दूंगा 35 और इसकी जो क्लैरिटी है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से -25 और इसकी जो डिहेज है उसको भी -25 कर दूंगा। और अब मैं चले जाता हूँ कलर मिक्सचर में। कलर मिक्सचर में जाने के बाद लुमिनेंस में जाऊंगा और लुमिनेंस में जो है हमारे पास जो एक्वा है उसको माइनस कर दूंगा -100। हमारे पास जो ब्लूज है उसको भी मैं कर दूंगा -100, पर्पल्स को भी -100 और मैजेंटा को भी -100। अब मैं सैचुरेशन में जाऊंगा और सैचुरेशन में भी हमने सेम यही करना है। इसके बाद जो मैं यहाँ से इसको ओके कर लूंगा। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना डिफरेंस आ चुका है। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं जो हूँ यहाँ से कर्व में जाऊंगा और उसको क्लिप पे मास्क करूंगा। क्लिप पे मास्क करने के बाद इसके जो ये वाला पॉइंट है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से 108। और अब आप कहोगे कि ये तो ब्लैक हो गई, तो मैंने क्या करना है, इसके जो ग्लासेस हैं जो इसके शीशे हैं कार के उसको जो है ब्लैक रखना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास मास्क बना हुआ है, मास्क को मैं क्या करूंगा, Ctrl+I करूंगा, तो यहाँ पर जो हमारे पास वो चीज इनवर्स हो जाएगी। अब मेरे पास जो है यहाँ पे मैं P प्रेस करूंगा तो पेन टूल ले लेता हूँ। आप जो है यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। और अब जो है मैं इसकी सिलेक्शन बना लूंगा पेन टूल से। तो इस तरीके से आप भी सिलेक्शन बना लें। और मैं अब जो है राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन करूंगा और आप इसको 0 रख के ओके करके सिलेक्शन बना लें। वरना मैं क्या करूंगा, मैं जो हूँ राइट क्लिक करके फिल पाथ करूंगा और यहाँ पर जो है कलर में जाके ब्लैक कलर सिलेक्ट करूंगा। वरना आप पहले देख लो ब्लैक है, नहीं, मैं यहाँ पर जो है व्हाइट कलर सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा और यहाँ से ओके करूंगा। उसके बाद यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट पाथ कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि कार के जितने भी मिरर हैं, जितने भी ग्लासेस हैं, वो सब एक तरीके से ब्लैक हो चुके हैं। या आसान अल्फाज में बोले तो गाड़ी के जो शीशे हैं वो काले हो गए। ठीक है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर ह्यू एंड सैचुरेशन में जाऊंगा और क्लिप पे मास्क करूंगा। क्लिप पे मास्क करने के बाद जो है मैं इसकी सैचुरेशन को कम कर दूंगा। और अब मैं चले जाता हूँ यहाँ पे लेवल्स में और उसको भी मैं क्लिप पे मास्क करूंगा और इसकी जो हाईलाइट है उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इसके मिड टोन को भी जो है मैं थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा दूंगा और उसकी जो डार्कनेस है उसको भी मैं यहाँ से इस तरीके से बढ़ा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना फर्क आ गया है। अब यहाँ पर जो है मेरे पास लाइट है, तो इसको जो है मैं यहाँ से स्क्रीन कर दूंगा, ये आप देख सकते हैं। और Ctrl+J करके मैं दूसरी साइड पर भी इस वाली लाइट को ऐसे लगा देता हूँ। अब इतना तो हमारा जो थंबनेल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं Ctrl+Alt+Shift+E करूंगा और यहाँ से राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लूंगा। क्योंकि हमारे इस थंबनेल में टेक्स्ट नहीं है, आपने देखा होगा मिस्टर बीस्ट के थंबनेल में ज्यादातर टेक्स्ट नहीं होते, मैंने भी इसलिए
इस थंबनेल में टेक्स्ट नहीं लिखा। तो अब मैं जो हूँ फिल्टर में जाके कैमरा रॉ फिल्टर में चले जाऊंगा। कैमरा रॉ फिल्टर में जाने के बाद बेसिक्स में जाऊंगा और यहाँ पे इसका जो टेक्सचर है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से 30 और हमारे पास जो इसकी क्लैरिटी है उसको जो है मैं यहाँ पे कर दूंगा 15 और इसकी जो सैचुरेशन है उसको 5 कर दूंगा। और अब मैं चले जाता हूँ कर्व में। कर्व में हमारे पास जो है कुछ सेटिंग यहाँ पर ये होती है, तो आपने यहाँ नहीं जाना, आपने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जो है हाईलाइट वो हमारी 5 हो जाएगी और इसकी जो लाइट्स है उसको मैं -10 कर दूंगा और यहाँ पर इसकी जो डार्क्स है उसको जो है मैं यहाँ से 3 कर देता हूँ और यहाँ से हमारे पास जो इसकी शेडो है उसको भी मैं 3 कर देता हूँ। और अब मैं चले जाता हूँ डिटेल्स में। डिटेल में इसकी जो शार्पनिंग है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से 20 और इसकी मास्किंग को 100 कर दूंगा। इसकी जो नॉइस है उसको मैं कर दूंगा यहाँ से 12 और इसकी जो कलर नॉइस रिडक्शन है उसको मैं 9 कर दूंगा। आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और अब मैं एफएक्स में जाऊंगा। एफएक्स में इसकी जो ग्रेन है उसको मैं 10 कर देता हूँ और यहाँ पे इसकी जो विग्नेटिंग है उसको मैं कर दूंगा -5। अगर आपको नहीं भी सही लगे तो आप इसको 0 रहने दो, तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आप इसको ज्यादा अगर बढ़ा दोगे तो ये साइड्स में ब्लैक्स जो शेडो सी बन जाती है तो ये बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जरूरी नहीं है कि ये हर बार अच्छा लगे। और अगर आप इसको जो है बढ़ा दोगे तो ये बहुत ज्यादा व्हाइट हो जाएगा। अच्छा तो लगेगा लेकिन बहुत ज्यादा ब्राइट होने की वजह से जो है इसके जो मेन कलर्स हैं वो हाइट हो जाएंगे, छुप जाएंगे। तो इसलिए आप इसको 0 रहने दो, वरना आप चाहते हो तो उसको -5 रखो, इससे ज्यादा नहीं। अब मैं इसको ओके कर दूंगा। तो हमारा जो थंबनेल है वो कंप्लीट हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब मैं क्या करूंगा, मैं जो फाइल में जाऊंगा। फाइल में जाने के बाद जो है हमारे पास इसकी ऑलरेडी PSD बनी हुई है तो मैं इसको सेव कर लूंगा। और अगर आपके पास नहीं बनी हुई तो आप सेव एज करें और यहाँ पर जो है इसका नाम मैं लिख लेता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी है ये सेव, तो मैं इसको 02 लिख देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद अब आप इसकी JPEG सेव करना चाह रहे हैं तो मैं जो हूँ फाइल में जाके एक्सपोर्ट में जाऊंगा और सेव फॉर वेब लेगेसी इसके ऊपर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर जो है जितनी भी सारी सेटिंग्स है वो आप देख लें। लेकिन एक मेन चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है JPEG और इसके नीचे इसकी जो है फाइल की साइज नजर आ रही है जो कि मेरे हिसाब से 2 MB है इस टाइम। तो आप याद रखें कि थंबनेल का जो साइज है वो मैक्सिमम 2 MB से अंदर होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि 2 MB से अंदर हो आपका जो थंबनेल है और वो HD भी हो, तो इसकी जो क्वालिटी है यहाँ पे वैसे तो मैक्सिमम है अभी, लेकिन इसकी जो क्वालिटी वो 100 है उसको हमने कम करना है। तो मैं इसको 98 करूंगा। 98 करने के बाद भी आप देखोगे तो यहाँ पे 2 MB शो हो रहा है। तो मैं इसको थोड़ा और कम कर देता हूँ, 96, 95 मेरे हिसाब से ठीक है क्योंकि ये अब 1 MB के अंदर आ चुका है। और अब मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद जो है मैं यहाँ पे अपना ट्यूटोरियल के फोल्डर में जाऊंगा। मैं इसका नाम जो है लिख लेता हूँ और यहाँ पे 02 भी लिख लेता हूँ और अब मैं इसको सेव कर लूंगा। अब स्टार्टिंग में जो मैंने आपको कहा था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे QI प्रेस जो है उसका बॉक्स क्यों नहीं नजर आया, मैं इसको जो है यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, सेव कर लूंगा या नो कर दो। चलिए मैं आपको फोल्डर की तरफ लेके चलता हूँ। ये रहा हमारा QI प्रेस का फोल्डर। आप कहोगे कि आपका एंटीवायरस वो ऑफ होना चाहिए। मेरा एंटीवायरस ऑफ होने के बाद भी ये कुछ इस तरह शो करता है। अब आप देख सकते हैं जब ये इस तरीके से शो कर रहा है तो मेरे लिए ये खतरा है, मेरे PC के लिए भी ये खतरा है क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता अपने PC के ऊपर। बाकी सारी चीजें मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में बता रखी हैं। तो अगर आपने मेरी लास्ट वाली लाइव स्ट्रीम नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी, आप वहां जाके देख लें। मैंने सब कुछ अपने लाइफ के बारे में बताया है वहां पर। तो इसलिए मैं इसको डोंट रन करूंगा और इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।